नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जहां मिलती है आपको आउटसोर्स, संविदा, ठेका, सभी कर्मचारी वर्ग की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले, बिल्कुल सटीक और साफ अंदाज में। आउटसोर्स कर्मचारी हेतु बड़ी खबर। न्यूनतम वेतन किया गया निर्धारित, जानिए कहा और किस माह से होगा लागू। उत्तर प्रदेश में कार्यरत लाखों आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने उनके हित में एक ऐतिहासिक फैसला लिया है, जिससे उनके जीवन में नया उजाला आने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया है कि सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को अब न्यूनतम 18,000 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाएगा। ये फैसला उन सभी कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी राहत है जो अब तक 10,000 रुपये या उससे भी कम वेतन में गुजारा करने को मजबूर थे। इस निर्णय के बाद अब प्रदेश के लाखों संविदा कर्मियों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। नया वेतनमान कब से होगा लागू? सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक यह नया वेतनमान 1 जुलाई 2025 से लागू होगा। श्रम और वित्त विभाग ने संयुक्त रूप से इस बात की पुष्टि की है। सभी विभागों, बोर्डों, निगमों और कार्यालयों को स्पष्ट निर्देश दे दिया गया है कि नया वेतनमान उसी तिथि से प्रभावी माना जाए। मुख्यमंत्री कार्यालय से स्पष्ट रूप से यह भी कहा गया है कि इस नियम को सभी आउटसोर्सिंग एजेंसियों और संस्थानों पर एक समान रूप से लागू किया जाएगा। किसी भी प्रकार का भेदभाव न किया जाए, यह सुनिश्चित करने के लिए निगरानी का विशेष तंत्र भी तैयार किया जा रहा है। संविदा कर्मचारियों को मिलेगा न्यूनतम 18,000 वेतन। यह निर्णय उत्तर प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत उन संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत है जो वर्षों से कम वेतन पर काम कर रहे थे। इनमें कंप्यूटर ऑपरेटर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, क्लर्क, हेल्पर, माली, सुरक्षाकर्मी और सफाई कर्मचारी जैसे कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत कर्मचारी शामिल है। इनमें से कई को महज 8,000 रुपये से 10,000 रुपये तक का मासिक वेतन दिया जा रहा था। बढ़ती महंगाई और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच यह वेतन पर्याप्त नहीं था। सरकार का यह निर्णय उनके जीवन की गुणवत्ता सुधारने में सहायक सिद्ध होगा। समान कार्य के लिए समान वेतन की नीति। उत्तर प्रदेश सरकार अब समान कार्य के लिए समान वेतन की नीति को मजबूत आधार दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं इस नीति को लागू करने की बात कही है। कर्मचारियों को अब उनके कार्य के अनुसार सम्मानजनक वेतन मिलने लगेगा। इससे कार्यक्षमता में सुधार होगा और कर्मचारियों का मनोबल भी बढ़ेगा। सरकार ने चेतावनी दी है कि अगर किसी कर्मचारी को 18,000 से कम वेतन दिया गया तो संबंधित एजेंसी या विभाग के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। पारदर्शिता के साथ होगा अब वेतन भुगतान। सरकार ने वेतन भुगतान की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए खास निर्देश दिए हैं। अब सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को वेतन सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाएगा। इस प्रक्रिया से बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी और वेतन में किसी भी प्रकार की कटौती या हेरफेर पर भी रोक लगेगी। इसके साथ ही हर विभाग को नियमित रूप से वेतन भुगतान की रिपोर्टिंग करनी होगी ताकि निगरानी एजेंसियां समय पर कार्रवाई कर सकें। समय पर वेतन भुगतान की अनिवार्यता। प्रदेश सरकार ने यह सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है कि किसी भी आउटसोर्स कर्मचारी को वेतन भुगतान में देरी नहीं होनी चाहिए। हर महीने के पहले सप्ताह में वेतन भुगतान अनिवार्य कर दिया गया है। अगर किसी विभाग या एजेंसी द्वारा जानबूझकर वेतन रोकने या देर करने की शिकायत मिलती है तो उसके खिलाफ तत्काल जांच और कार्यवाही की जाएगी। इससे कर्मचारियों का वित्तीय संतुलन बेहतर बना रहेगा। व्यापक स्तर पर होगा आदेश का क्रियान्वयन। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि यह आदेश प्रदेश के सभी विभागों पर एक समान रूप से लागू होगा। कोई भी संस्था इससे बाहर नहीं रहेगी, चाहे वो शिक्षा विभाग हो या स्वास्थ्य, नगर विकास हो या राजस्व। सभी को इस नीति के दायरे में लाया जाएगा और उसके अनुसार ही न्यूनतम वेतन दिया जाएगा।
जिला स्तर पर अधिकारियों को इसके लिए विशेष रूप से जिम्मेदार बनाया गया है। कर्मचारियों में खुशी की लहर। सरकार के इस फैसले के बाद प्रदेश भर के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। उन्होंने सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति आभार व्यक्त किया है। कई कर्मचारी संगठनों ने इस निर्णय को ऐतिहासिक बताया है और कहा है कि इससे कर्मचारियों की दशा और निजी एजेंसियों पर भी लगाम। प्रदेश सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन एजेंसियों के माध्यम से आउटसोर्सिंग कर्मचारी तैनात है, उन्हें भी इस निर्णय का पालन करना अनिवार्य होगा। अगर कोई एजेंसी नियमों का उल्लंघन करती है तो उसका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है या उस पर आर्थिक दंड लगाया जा सकता है। राज्य सरकार का दीर्घकालिक दृष्टिकोण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार लंबे समय से राज्य के कर्मचारी हित में कार्य कर रही है। इस बार का यह निर्णय केवल तात्कालिक राहत नहीं, बल्कि एक दीर्घकालिक सुधार की दिशा में भी बड़ा कदम है। ये नीति न केवल कर्मचारियों को लाभ देगी, बल्कि प्रदेश में सुशासन और प्रशासनिक जवाबदेही को भी मजबूत करेगी। श्रम संगठनों ने किया स्वागत। प्रदेश के श्रमिक संगठनों और कर्मचारी यूनियनों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने इसे श्रमिक हित में एक साहसिक निर्णय बताया है। विभिन्न जिलों से आ रहे प्रतिक्रियाओं में कर्मचारियों ने कहा है कि इस तरह का फैसला पूरे देश के लिए उदाहरण बन सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया है कि वो राज्य के श्रमिकों और कर्मचारियों की समस्याओं को गंभीरता से लेती है। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को न्यूनतम 18,000 वेतन देने का यह निर्णय सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इससे न केवल कर्मचारियों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, बल्कि प्रदेश की सेवा गुणवत्ता में भी सुधार आएगा। सरकार ने जो दिशा दिखाई है, वो निश्चित रूप से एक नई और सकारात्मक शुरुआत की ओर संकेत करती है। दोस्तों, इस संबंध में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलिए।